Hello students, today in this session we will talk about the image formation by a convex mirror. पिछले वीडियो में अपन ने कॉन्केव मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन देखी थी. नाउ वी विल सी फॉर द कॉन्वेक्स मिरर. एंड जो रूल्स अपन ने पढ़े थे इमेज फॉर्मेशंस के वो सेम अपने कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी अप्लाइड रहेंगे. वी ओनली रिक्वायर टू रेज टू फॉर्म एन इमेज. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. और जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे प्लीज़ गो थ्रू द प्लेलिस्ट ऑफ class 10th light and you can see all my videos. Also the PDF file handwritten of this video is also available and the link is also given in the description, so no need to worry about the notes. Okay, so without wasting time let us start. Okay, so first case is when object is at infinity. It is given that जैसे अपन ने कॉन्केव में भी किया था, सबसे पहले ऑब्जेक्ट मेरा क्या है इन्फिनिटी पे. तो बच्चों सबसे पहले याद रखना है जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो देन जो रेज आती है टुवर्ड्स द मिरर, ये मेरा कौन सा मिरर है यहाँ पे, दिस इज माय कॉन्वेक्स मिरर कर्व्ड आउटवर्ड्स. और ये सिल्वर लाइनिंग क्या शो कर रहा है दैट दिस पार्ट इज पॉलिश्ड, दिस सरफेस इज रिफ्लेक्टिव एंड यहाँ पे ये क्या है पॉलिश्ड सरफेस है. तो रेज यहाँ पे आके रिफ्लेक्ट हो जाएगी. ओके, नाउ as the object is at infinity we can say the rays which are coming are parallel to the principal axis. Yes or no? Are parallel to the principal axis. So this is, let us say this is my first ray. Now if this ray is parallel to the principal axis then according to the rule, what does the rule say? It will appears to meet at a point, that point is your principal focus. तो ये डाइवर्ज इस तरीके से होगी so that it passes through the principal focus like this. and we know that polished surface की तरफ जो आपकी साइड है वहाँ पे always आपको डैश लाइन डिनोट करना है. this is my dash line, this is my dash line. okay, सिमिलरली एरोज भी ड्रॉ करना है. दिस इज माई इंसिडेंट रे एंड दिस इज माई रिफ्लेक्टेड रे विच अपीयर्स टू मीट एट अ पॉइंट दैट इज फोकस. एक रे और चाहिए तो एक रे नीचे से अपन पैरेलल ड्रॉ करते हैं. सिमिलरली लेट अस से दिस इज माई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ ये भी कहाँ से पास आउट हो जाएगा फोकस से, इस तरीके से डाइवर्ज हो जाएगी. दिस इज माई रिफ्लेक्टेड रे और इसको भी पीछे से आपको डैश डैश शो करना. नाउ सी, एज वी कैन सी दीज रेज आर अपीयर्स टू मीट एट अ पॉइंट दैट इज एट प्रिंसिपल फोकस. नाउ यहाँ पे देखो एक चीज याद रखना है, कॉन्वेक्स मिरर बल्ज्ड आउटवर्ड है तो इसका प्रिंसिपल फोकस पॉलिश सरफेस की तरफ होगा, दैट इज इन द वर्चुअल वर्ल्ड. और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इस तरफ होगा. जब कॉन्केव कर रहे थे तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ थे लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे राइट हैंड साइड में रहेंगे क्योंकि ये ऐसे सर्कल बनेगा, स्फीयर बनेगा. याद कीजिए जब मैंने टर्म्स पढ़ाई थी आपको यूज्ड इन स्फेरिकल मिरर्स तब अपन ने किया था. ओके, नाउ इजीली वी कैन से व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज एट प्रिंसिपल फोकस. वेरी गुड, ये सारी बातें कर चुके हैं. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस एंड ऑल. तीन चीज़ें आपको बतानी होती है, दैट इज पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज. तो सबसे पहले पोजीशन आपको पता है एट प्रिंसिपल फोकस, और वो भी कहाँ पे है, बिहाइंड द मिरर. ओके, सो नाउ साइज ऑफ द इमेज, व्हाट वी कैन से साइज. देखो एक पॉइंट साइज का बन रहा है सीधा प्रिंसिपल फोकस पे, जैसा कॉन्केव केस में था जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो रेज सारी आके फोकस पे मिल रही थी और यहाँ पे डाइवर्ज हो रही है. अपीयर्स टू मीट, अपीयर्स टू मीट जब भी आएगा तो साइज साइज आपका क्या हो जाएगा, हाईली डिमिनिश्ड और यू कैन से पॉइंट साइज इमेज. ओके, एंड द नेक्स्ट डैश डैश लाइन से जो भी बनती है आपको याद रखना है. मिरर के पीछे अगर इमेज बन रही है तो वो कैसी है,
वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये आपकी इमेज कैसी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल मीन्स इट कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन एंड इरेक्ट इट इज हेड टू हेड, टेल टू टेल। उल्टी नहीं बनेगी, इरेक्ट इमेज बनेगी। ओके फाइन। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट केस। दो ही केसेस है इसके, दैट इज योर व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट मैंने कहीं पे भी रख दिया, ये मेरा पोल है और ये यहाँ पे कहीं इन्फिनिटी होगा बहुत, उसके बीच में आप कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रख सकते हो। इसमें कोई ऐसा कंडीशन नहीं है, क्योंकि पोल, फोकस और सेंटर कर्वेचर तो सारे मिरर के इस तरफ है एंड वी कैन नॉट प्लेस ऑब्जेक्ट ऑन दी राइट हैंड साइड ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर बिकॉज ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपकी यहाँ से है, तो यहाँ पे अपन ऑब्जेक्ट कभी नहीं रख सकते। ओके, तो इस केस में क्या होगा? वही पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फर्स्ट रे एंड अपीयर्स टू मीट एट अ पॉइंट दैट इज फोकस। तो ये इस तरीके से रे चली जाएगी, ये मेरी इंसिडेंट रे एंड दिस इज माय रिफ्लेक्टेड रे एंड इसको पीछे से डैश डैश। नाउ एक रे और चाहिए, तो एक रे और चाहिए तो अपन ने डिस्कस किया था क्या कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर रे पास होगी, इफ माई रे passes थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इट रीटेस इट्स पाथ। तो ये मेरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो ये क्या होगी? इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन एंड रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी इन दी सेम पाथ, और पीछे आपको दिस इज माई सेंटर ऑफ कर्वेचर, यस और नो। तो ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से बन गया। अब ये दोनों मीट कहाँ कर रहे हैं? वहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा। तो मैं इसको जूम इन करता हूँ थोड़ा। ओके, ये ऑब्जेक्ट है और ये पॉइंट ही हेड ही यहाँ पे मिल रहा है। सो दिस विल बी लाइक समवॉट लाइक दिस। Now what about the characteristics of images? By seeing the ray diagram we can easily say position of image is what? It is formed between pole and principal focus and that too behind the mirror. मिरर के पीछे, और वो भी कहाँ पे? पोल एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच में। Now what about this size? Directly छोटी है, that is word is used diminished, and nature virtual and erect. So this is the case and the last case. अब यहाँ पे आप इस ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी आगे पीछे करोगे, हमेशा आप ऑब्जर्व करोगे ये पोल और फोकस के बीच में ही आपकी इमेज बनेगी और हमेशा छोटी बनेगी और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। इसका आप कोई ऐसा ज़रूरी नहीं आप ये डिस्टेंस या आप जैसे मैंने लिया वैसे लो, आप यहाँ नज़दीक भी ले सकते हो, इससे थोड़ा पीछे भी ले सकते हो, कहीं पे भी लोगे पोल और फोकस के बीच में ही आपकी इमेज बनेगी। ओके, सो दिस आर द ऑल द केस, दैट इज द टू केसेस एट इन्फिनिटी एंड बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी एंड पोल। सो दीज आर दी ओनली टू। अच्छा, नोट पॉइंट बना के एक याद रखना है आपको। व्हाट इज़ दी नोट पॉइंट? देखो इसमें वर्चुअल एंड डायरेक्ट बन रहा है, यहाँ पे भी वर्चुअल एंड डायरेक्ट बन रहा है। एक केस था आपका कॉनकेव मिरर के अंदर, वहाँ पे भी आपकी इमेज क्या बन रही थी? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। लेकिन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वर्चुअल इमेज ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर? सोचो थोड़ा सा पॉज करके। Question is, what is the difference of the image, virtual image formed by concave mirror and convex mirror? अगर कहीं पे भी क्वेश्चन आता है, an object or you can say a image form is virtual, erect and enlarged. It means enlarged means more than the size of the object.
A image formed is virtual, erect and enlarged. Comment about the type of mirror. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये ओलंपियाड्स वगैरह में भी आ सकता है, आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। क्या क्वेश्चन है? अ इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखो यहाँ पे भी वर्चुअल इरेक्ट है, यहाँ पे भी वर्चुअल इरेक्ट है, लेकिन यहाँ पे आप देखो हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बन रही है, एनलार्ज नहीं बन रही है। एनलार्ज किसके अंदर बनती थी? लास्ट केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सो योर आंसर विल बी नोटेड डाउन, द टाइप ऑफ मिरर इज yes concave mirror। एंड कब बनती थी ये ऐसी इमेज? concave mirror when object is placed between pole and principal focus। ये आपको याद रखना है, हमेशा याद रखना है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है बोर्ड के अंदर, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ये कन्फ्यूजन बहुत होता है बच्चों को कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के, तो आपको कंसेप्ट याद रखना है। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा आपकी वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनती है। कहीं पे भी हो ऑब्जेक्ट आपका छोटी बनेगी और वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। तो इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए क्या क्या यूज़ अपन करते हैं? फर्स्ट इज़ योर एज अ रियर व्यू मिरर। तो देखो आपके जो मोटर व्हीकल्स होते हैं, ऑटोमोबाइल व्हीकल, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, जो रियर व्यू मिरर होता है वो हमेशा आपका कॉन्वेक्स मिरर का होता है। इसका रीज़न है कि पीछे जो ट्रैफिक आ रहा है, आपको क्या देखना, कोई भी ड्राइवर अगर व्हीकल को ड्राइव कर रहा है तो उसको बिहाइंड दी व्हीकल जो भी ट्रैफिक है या व्हीकल से उनको ऑब्जर्व करना है ना, साइड दे रहा है, देना है नहीं देना है, एंड सो ऑन। तो पीछे का व्यू देखना है तो पीछे देखो ट्रक भी आ रही है, साइकिल भी आ रही है, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उन सब अगर अपन प्लेन मिरर लेते तो उन सेम साइज बनती तो एक ही ऑब्जेक्ट पूरे मिरर को कवर कर देता। कॉनकेव लेते, कॉनकेव में क्या होता, एनलार्ज इमेज बनती है, सेम साइज की भी बनती है, और बहुत पास में आते हैं तब वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, तब तक तो काम हो जाएगा अपना, पूरा एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स का क्या है भाई, आप कितना भी दूर रखो ऑब्जेक्ट को बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, हमेशा छोटी इमेज बनाएगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनाए, यानी सीधी इमेज बनाएगा तो ड्राइवर को पता चल जाएगा। सो दैट इज द रीजन वाई रियर व्यू मिरर्स आर मेड अप ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर याद रखना है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ और, यहाँ पे देखो इसमें लिखा है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। इसका क्या मीनिंग है, क्लोजर देन दे अपीयर? यस, इसका भी एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट है। यह आपके मिरर, हर मिरर में आपको ये वार्निंग दिख जाएगी, कहीं पे भी आप जाओगे वार्निंग दिख जाएगी। क्या है ये वार्निंग? कि आप जैसे मिरर में आपको जो ऑब्जेक्ट्स दिख रहा है दे आर क्लोजर देन दे अपीयर, यानी ये आपसे बहुत ज़्यादा नज़दीक है जितना कि आप मिरर के अंदर देख रहे हो, ठीक है। ये भी क्यों होता है? बिकॉज देखो इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस, बट ऑब्जेक्ट तो बहुत दूर है ना। तो ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। इसका रीज़न यही है कि ऑब्जेक्ट्स जो है वो बहुत क्लोजर है एज दे आर अपीयरिंग वेरी फार अवे, क्योंकि ये तो इमेज बना रहा है और वो भी छोटी इमेज बना रहा है, ठीक है। और ट्रैफिक लाइट दूसरा क्या है, ट्रैफिक लाइट, सॉरी ट्रैफिक मिरर। ये आपने देखा होगा जहाँ पे शार्प टर्न्स वगैरह होते हैं, जैसे अपन हिल्स वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे शार्प टर्न्स होते हैं, तो शार्प टर्न्स के कॉर्नर पे, एज पे ये मिरर लगा दिया जाता है, ताकि जो यहाँ से आ रहा है पर्सन आपका, जैसे मान लो ये मेरा कोई शार्प टर्न है तो यहाँ पे मैंने मिरर लगा दिया, तो कोई व्हीकल यहाँ पे आ रहा है वो भी इस मिरर में देख सकता है कि यहाँ पे कौन सा व्हीकल आ रहा है, और कोई मिरर यहाँ से आ रहा है तो वो भी मुझे दिख सकता है इस मिरर के अंदर। तो दोनों तरफ से आपको ये दिख सकता है, ठीक है। तो दे आर यूज्ड एज ए ट्रैफिक मिरर ऑल्सो। नाउ इसके रीज़न अपन देख लेते हैं वाई दे आर यूज्ड। इसका रीजनिंग भी आता है एग्जाम के अंदर, सो जस्ट राइट इट। कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड as a rear view mirror
used as a rear view mirror because it always forms an erect, virtual and diminished image. सबसे पहला पॉइंट तो यही है. और सेकेंड वी कैन से also it gives a wider view, क्योंकि ये bulged outwards है तो ये we can say it gives a wider view of the traffic behind the vehicle in a small mirror. So we can say due to these two points the convex mirror are used as a rear view mirror or a traffic mirror. Same points आप traffic mirror के लिए भी कर सकते हो. ठीक है, तो these two are the points you have to mention while answering why the convex mirror are used in a rear view or you can say in a vehicles, rear view mirror in a vehicles. अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे और, they are also used, ये आपके NCERT के अंदर तो नहीं है but we can say they are also used to brighten the or you can say to spread out the light, to brighten or you can say spread out the light to a larger area. यहाँ पे आप कॉन्वेक्स मिरर का यूज कैसे कर सकते हो कि अगर आपको लाइट को डाइवर्ज करना है ना, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द डाइवर्जिंग मिरर. ये याद रखना. डाइवर्जिंग क्यों? क्योंकि ये रेज को क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है. ठीक है, तो रेज को डाइवर्ज कर देता है. कॉन्वेक्स मिरर है, जैसे मान लो यहाँ पे बल्ब लगा रखा है मैंने, तो ये रेज जाके क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी. इससे जो भी रेज जाएगी ये सारी क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, है ना. तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ डाइवर्जिंग मिरर. और वहीं पे अगर कॉन्केव की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, कन्वर्जिंग. कॉन्केव मिरर आपका क्या हो जाएगा, कन्वर्जिंग मिरर हो जाएगा. ठीक है, तो ये भी याद रखना आपको. कॉन्वेक्स मिरर जो है वो डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं उसको. नाउ द नेक्स्ट योर इन टेक्स्ट क्वेश्चंस ऑन पेज नंबर 168. Read the first question. Define the principal focus of a concave mirror. Okay. The point, ये सारा अपन डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर, तो यहाँ पे इसको कंक्लूड कर देते हैं. द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ पे होता है ये पॉइंट, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द इंसिडेंट रेज parallel to the principal axis actually meet or you can say converge after reflection from the concave mirror. That point is called your principal focus of a concave mirror. ये 1 mark 2 marks का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, so you have to remember. Now the radius of curvature of a spherical mirror is 20 centimeter. What is its focal length? सिंपल सा है, इसमें कुछ है नहीं. क्या, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका कितना है
20 सेंटीमीटर ऑफ फोकल लेंथ आपसे पूछी गई है, तो आपको मैंने रिलेशन बताया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस द फोकल लेंथ, सो फोकल लेंथ विल बी radius of curvature divided by 2, so 20 divided by 2 is, so focal length will be 10 centimeter. Now the third question, name a mirror that can give an erect and enlarged, look now वही जो अपन ने डिस्कस किया था वही क्वेश्चन है, नेम अ मिरर दैट कैन गिव इरेक्ट इमेज चाहिए और एनलार्ज्ड इमेज चाहिए, तो यहाँ पे गलती मत कर लेना, कॉन्वेक्स मिरर छोटी इमेज देता है हमेशा, डिमिनिश्ड, तो यहाँ पे आपका ये कौन सा मिरर हो जाएगा, कॉनकेव मिरर. नाउ द लास्ट why do we prefer a convex mirror as a rear view mirror in vehicles, ये अभी अपन ने डिस्कस किया यहाँ पे, ठीक है, तो इसको आंसर 4 कॉपी कर लेते हैं, यही क्वेश्चन है, ये इसी का आंसर यही है. चलो ये लो आपका आंसर यही है, तो अपन ने यहाँ पे इसको वापस से लिख दिया. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन, वी हैव कंप्लीटेड अप टू द इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. इजी था आज का लेक्चर, नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज व्हाट आर दी साइन कन्वेंशन दैट वी हैव टू यूज फॉर सॉल्विंग numericals and what is mirror formula and magnification. Till then, पढ़ते रहे and enjoy करें.